वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटीज तो छोटी छोटीज तो एंड पतली मोटीज की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार है। लुड़कियों, कहते हैं इंसान भी क्या शय है। दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है और फिर सेहत को पाने के लिए, वापस पाने के लिए अपनी दौलत खो देता है। मुस्तकबिल को सोचकर अपना हाल ज़ाया करता है, फिर मुस्तकबिल में अपना माजी याद करके रोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरना ही नहीं है, और मरता ऐसे है जैसे कभी जिया ही नहीं है। आय हाय हाय हाय, ज़बरदस्त खुलासा ही आ गया पूरा, है ज़िंदगी का खुलासा। तो ऐसे ही है, अक्सर लोग जो है दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देते हैं और फिर सेहत को वापस पाने के लिए अपनी दौलत खो देते हैं। मुस्तकबिल को सोचकर अपना हाल ज़ाया कर देते हैं। मुस्तकबिल मैं ये करूँगा वो करूँगा मैं, और जो हाल होता है उस पर ध्यान नहीं देते। भाई उस पर ध्यान, यही आपका जो हाल है उसी को दुरुस्त करके सही सिमत चलेंगे, आगे आपका मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। फिर मुस्तकबिल में अपना माजी याद करके रोता है। जैसे जीता ऐसे है जैसे कभी मरना ही नहीं, और मरता ऐसे है जैसे कभी जिया ही नहीं। मतलब मरते हुए फिर खौफ ज़्यादा हो रहा होता है, डर रहा होता है, मरने से डर लग रहा होता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो तैयार हैं हर टाइम, कभी भी मौत आ सकती है, मौत का खौफ रहता है, डर रहता है, इसलिए अल्फाज बोलते हुए भी लड़खड़ाते हैं। कभी भी किसी को बहुत हाश नहीं बोला, बहुत कोशिश की है लिमिटेड तरीके से बोलें और बात करें। अब यहाँ पे जो है बाबा जी ने फिर एक वीडियो बनाई है और फिर उसमें टोंटबाजी और फिर उसमें वो बातें शातें की हैं। तेरी कुत्तियाँ बोल रही हैं, वो बुढ़ा कहती हैं, और वो कहती हैं ये इस जो अच्छा ये तो हम ये वाली अल्फाज यूज़ करते नहीं हैं, हम तो ख़बरें दे रहे होते हैं। जो अल्फाज बाबा यूज़ कर रहा है मुझे नहीं पता वो किसको सुन बैठा है, किसकी बातें दिल को लगा बैठा है कि मैंने बुढ़ा कहते ने। भाई हम तो आपको बाबा जी बोल देते हैं और बुढ़ा जुढ़ा हम आपको नहीं बोलते क्योंकि डिसरिस्पेक्ट होती है। हालांकि हैं आप बूढ़े, लेकिन हम नहीं बोलते। अब बूढ़े हम भी होते जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम बूढ़े हैं तो बूढ़े ही रहेंगे। लेकिन आपको नहीं पसंद बूढ़ा कोई बोलता है, फिर वो कहता है कि मुझे कहते हैं कि ये किसी काम चुका नहीं है। अल्लाह अकबर। मतलब काम दी गल, इन्होंने काम की बात दिमाग में नहीं डालनी, काम की बात नहीं सुननी, बस इधर उधर की बात घुमा के बस रिएक्शन देना है। और जो भी इसको चाबी भर रहा है ना, ये सवाब सारा उसी को जाएगा, सारा उसी को जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो है ये बंदा अभी बोल रहा है कि भाई मैं कराची आ रहा हूँ। काफ़ी सारी बातें क्लियर की हैं इसमें। ये अम्मा वाली बात पे घुमा घुमा के जो बोला है ना, अभी मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ, समझाती हूँ। बाकी ये जनाब बाबा जी की फ़्लाइट जो है वो रवाना होगी कुछ दिनों तक कराची रवाना हो रहे हैं, कराची आ रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे इनका कराची क्या काम है। कराची जनाब हमें सुनने में आया था, इन लोगों ने बताया था कि कराची में इनके बहरिया में आई थिंक प्लॉट पड़े हैं या पड़ा है, एक है या दो प्लॉट इनके पड़े हैं। आई थिंक शायद उनकी देखभाल के लिए, शायद उनकी सेलिंग वगैरह के लिए शायद बाबा जी आएंगे। समझ आ रही है? शायद उनकी इसलिए ये आ रहे हो क्योंकि पिछले दिनों ये बहावलपुर भी गए हुए थे और वहाँ पे असगर वगैरह का प्लॉट पड़ा था, उनकी कोई किस्तों का मामला था या पता नहीं क्या था, उसके हवाले से भी ये प्रॉपर्टी डीलर के पास गए थे और कहा कि भाई हमारी किस्तें काफ़ी सारी बंद हो गई थी, लेट हो गई थी, जो भी था इनका वो भर रहे होंगे, फिर उन्होंने छोड़ दी होंगी। तो फिर मालिक ने कहा कि जो ज़मीन है हम सेल करेंगे, वो जब बिकेगी तो जो आपके पैसे आए हुए हैं वो पैसे आपको हम रसीद वापस दे देंगे। लेकिन अभी सेल नहीं हुआ। अच्छा ये ना भाग दौड़ कर रहे हैं आई थिंक प्लॉटों के लिए, और ये अभी भी कराची जो है इन्होंने जाना है, तो वो प्लॉट के हवाले से ही मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने तशरीफ़ लेके आना है। बेटे के काम से ही आई थिंक आएंगे। तो खैर यहाँ पे जो है इन्होंने धो डाला अनवर को, और फिर इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो जिनको बेटियां कहता है, तो बेटियां तो आप भी कहते हैं, तो आप हम किसी की बेटियां नहीं है ना आपकी ना अनवर की, मैं बात करूँगी खरी।
हम ना जिनकी हैं बेटियां हम उन्हीं की ही सही हैं, ठीक है ना। आप लोगों का कोई पता नहीं होता, कुछ भी बाद में बोल देते हैं, फिर माजरत वगैरह भी कर रहे होते हैं। तो भाई यहाँ पे आप भी रिएक्शनिस्ट हैं, मैं भी रिएक्शनिस्ट हूँ, ठीक है। तो भाई एज ए कुलीग, एज ए रिएक्शनिस्ट ही हम सही हैं, बेटियां बूटियां हम नहीं हैं। चाचा अनवर ने ना शायद बातों बातों में एक दफ़ा कह दिया है, क्योंकि उसमें नजमा और आशा जो है ना कुछ लोगों की कम्युनिटी वगैरह कर रहे थे, जहाँ पे वो उनके हक में बोल रहे थे और सितारा के तकरीबन अगेंस्ट या फिर पॉइंट आउट कर रहे थे, सीधा कह सकते चलो पॉइंट आउट कर रहे थे, ठीक है जी। उन्होंने उन्होंने जो है उनकी कम्युनिटियाँ लगाई, तो फिर इन्होंने उनको चिढ़ाने के लिए, अब गौर से सुनिएगा, उनको चिढ़ाने के लिए अनवर ने भी बोल दिया कि भाई हम रिएक्शनिस्ट का नाम लिया और कहा कि शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग भी अच्छी वीडियो बना रहे हैं। अब उस बात को लेके ये बंदा जो है डेली बहाना बना के इसको अनवर को टारगेट कर रहा है। अनवर को ये भी कह रहा है कि मैं यासीन सरवर और अकबर की बेटियों को भी बोल सकता हूँ। फिर उसके बाद अब उनको तो नहीं बोल रहा, उनको नहीं बोल रहा, जाहिर सी बात है उन्होंने फिर वो नंगा करना है ना, क्योंकि सारे राज हैं एक दूसरे के सबके पास, तो फिर वो सारे पड़ जाएंगे। अब ये क्या कर रहा है कि अनवर की आड़ में ये हम लोगों को टारगेट कर रहा है, और हम लोग जो हैं नॉर्मली इसको बिहेव से रिएक्ट करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं। अब ये नहाने की भी बातें कर रहा है और नहलाने की भी बातें कर रहा है, दूसरों की माँओं से निकाह की भी बातें कर रहा है। तो अभी इस बात को तो कोई छेड़ भी नहीं रहा, उसके बावजूद ये इस तरह की बिहेवियर और बातें कर रहा है, समझ से बाहर है। आखिर क्यों? आखिर ये बंदा अपनी इज्जत का खुद दुश्मन क्यों बना हुआ है? अनवर है, अनवर जाने, तुम लोग जानो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। 1000 बार रोकने की कोशिश भी की है, अनवर को कई दफ़ा बोला है हम लोगों ने, चाचा अनवर को, कि आप लोग भी ज़रा हाथ हौला रखें, बस कर दें, छोड़ें, इधर उधर की मतलब बंदा बात कर देता है। लेकिन भाई आप लोगों की आपस की पता नहीं क्या दुश्मनी है, क्या रोले मसले हैं, कितने एक दूसरे के दिल दुखाए हुए हैं कि वो नहीं चुप हो रहा, उसको सब्र नहीं आ रहा। समझ आ रही है ना? अब आप अगर अनवर की आड़ में हमें टारगेट करेंगे तो ये बात बहुत फिर गलत हो जाएगी, फिर आप रोएंगे। आप कहते हैं ना कि मैं दमादम मस्त कलंदर कर दूंगा, तो हो सकता है आपका ही दमादम मस्त कलंदर हो जाए। तो बेहतर यह है कि ये नहाने वाली बातें जो करते हैं ना, वो आप लोगों के ख़ानदानों में है कि आप लोगों को आने भी देते हैं और नहाने भी देते हैं। बाकी किसी के घर घुसे ना, वो आपका आखिरी नहाना होगा। मैंने जैसे कल अपनी सुबह की वीडियो में बोल दिया था कि अगर आप दूसरों के घर नहाने गए ना, हो सकता है वो आपको आखिरी बार नहला के कफन भी पहना के भेजें, क्योंकि ये गलत बातें कर रहे हैं, नहाने की बातें, कि मैं वहाँ आऊँगा और नहा के जाऊँगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? ये अल्फाज कौन बोलता है, किस लिए बोले जाते हैं? आपके बेटे भी नहाने वाली बातें करते हैं, आप भी नहाने वाली बातें करते हैं। इसका मतलब आपने तरबियत ही ऐसी दी है औलाद को कि वो नहाने नहलाने और जेड जुड की बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, बेशर्मी की इंतहा की हुई है, और ज़बान इन लोगों की गज़ गज़ जितना है। यहाँ पे जिसने आपको गाली दी उसका नाम लें और बोलें कि इसने मुझे गाली दी है, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। ये जो है आएँ बाएँ शाएँ करके जो आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना चैनल चलाने के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए, पहले तो आप सितारा और अम्मा की फ़ोटो लगा के कमा लेते थे, अब जो है ना आप स्ट्राइक वगैरह से लगता है डर गए हैं। तो अब जो है ना ये इधर उधर की बातें, भाई आपका सीधा सीधा रोला मसला फड्डा आपका अपने भाई के साथ है, उसको सवाल जवाब सीधे सीधे करें। आप आ जाते हैं फलानी तेरी बेटियां हैं ना, तो हम भाई किसी की बेटियां नहीं हैं, हम अपने वालिदैन की ही बेटियां हैं, क्योंकि चाचा अनवर ने हमें भी टारगेट किया हुआ है। बाद में उसने माफ़ी मांगी थी, तो उन्होंने भी तकरीबन जितना आप गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ इस तरह के अल्फाज हमारे लिए बोले हुए हैं। भूली नहीं हूँ, लेकिन हाँ माफ़ ज़रूर करती है वो, इसलिए जब बातों में से बात निकलती है तो याद आ जाता है, वरना जो है उन्होंने कई दफ़ा सॉरी की है और ठीक है रिएक्शन में हो जाता है, तो मैंने माफ़ कर दिया हुआ है उनको, मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाई हम किसी की बेटियां नहीं हैं, हम अपने वालिदैन की ही बेटियां हैं। और दूसरी बात ये कि आप लोग आपस में लड़ो मरो, जो दिल करता है करो। बेहतर ये है एज ए इंसानियत मैं आप दोनों को कहूँगी कि आप दोनों ही शर्म करें
और बस कर जाएं, एक दूसरे की इज्जतों पे बात ना करें, ठीक है ना। आप भी कोई घट नहीं कर रहे, आप अनवर से 4 हाथ आगे ज़्यादा बोल रहे हैं, सही है ना। वो तो भैया 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 जान करके बोल रहा है, आप उसे सांप सपोले तो पता नहीं कंजर तो पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं, और आपके बच्चे उसे खुसरा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है इन दोनों को ही रुकना चाहिए, अनवर हो गया या गुलाम हो गया, इन दोनों को रुकना चाहिए कि आप लोग जो हैं क्या कर रहे हैं। बाकी आप अपने भाई को जवाब दें, हमें ना ही बीच में घसीटें तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमने आपको गाली नहीं दी। मैं बार बार कह रही हूँ कि हम लोगों ने आपको गाली नहीं दी। मैं तो हमेशा बाबा जी करके बुलाती हूँ, रिस्पेक्ट वे में बात करती हूँ। पता नहीं आप मेरी बातों को क्यों इस तरह घुमा रहे हैं। मुझे लगता है जिसने चाबी आपको दी है ना, तो डड्डू चार्जर की तरह ना आप भी फड़क रहे हैं उन्हीं के कहने पे। ये भी कम अकल लोग होते हैं, तो इस तरह के कम अकल लोग ऐसे लोगों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले किया छोटे भैया को इस्तेमाल, फिर अब बड़े भैया को इस्तेमाल करें। कितनी चलाको मासी हो तुम हैं, और दूसरों को बैठ बैठ के गालियाँ देती हो। तो फिर ये बड़े बुजुर्गों को जा जा के फंसाती हैं, हंस भी जाते हैं, और इन्हीं के कहने पे फिर वो हमें टारगेट भी करते हैं। पहले बड़े भैया छोटे भैया को फंसाया, उससे हमारे खिलाफ रिएक्शन दिलवाए, अब बड़े भैया को फंसा के हम पे रिएक्शन दिलवाए जा रहे हैं। बंदी को हम जब नहीं छेड़ते, जब कुछ नहीं कह रहे, तो इनका भी हक नहीं बनता कि हमें छेड़े या कोई बात करे। हाँ, जो आप पे लीगल एक्शन ले रहे हैं आप उसको जवाब दें, उन पर बात करें। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी ज़मीन ली है, ये अनवर को कह रहा है, अगर मैंने तुम्हारा 1 मरला लिया है तो मैं तुम्हें वापसी पे 2 मरले दूंगा। अगर तुम कहते हो मेरी ज़मीन खाई है, तो इस तरह से उसको सवाल जवाब कर रहा है। खैर उसके बाद जो है कहता है, बाकी अम्मा वाली बात अगर तुम मुझे प्रूफ कर दोगे कि मैंने अम्मा पे हाथ उठाया था, तो मैं तुम्हें 2 एकड़ ज़मीन के दूंगा। ये हुण तुहाडे अपने राज ने। आप कहते हो कि तुमने अपनी बीवी को जो है कुछ पिला के दुनिया से रुखसत कर दिया। वो कहता है कि तुम्हारी गाड़ी में तुम 3 लोग बैठे हो, 2 औरतें ही मार देते हो एक्सीडेंट करके, तुम जिंदा बच जाते हो, तो तुम्हारा कोई प्लान है। ठीक है जी, इस पे आप दोनों की ये बातें चल रही हैं, इसमें हमारा क्या लेना देना। हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। हम तो इस्लाह की बात करेंगे, समझाने की बात करेंगे कि इस उम्र में आप लोग थोड़ा सा लिहाज कर जाएं। खैर यहाँ पे घट तो फिर कोई भी नहीं है, अगर वो 1 दाना है तो फिर तुसी 2 दाने हो। अच्छा यहाँ पे जो है कहता है कि ये अम्मा वाली बात तुम प्रूफ करो कि अम्मा पे मैंने हाथ उठाया था, मैं तुम्हें 2 एकड़ ज़मीन के दूंगा। वैसे आपको आपका हक बनता है, अगर आपका भाई गरीब है तो आप उसे वैसे ही दे दें, अगर इतना शौक़ है उसे ज़मीन देने का। अगर उसे ज़मीन देने का इतना ही शौक़ है, शर्त में आप लगा दोगे, मतलब जुए में आपने लगाना है, हैं जो शर्त भी तो जुआ ही हुआ ना। तो वैसे जो है आपने खुदा तरसी करके उसकी हेल्प नहीं करनी। कहता है कि तुम ये साबित करके दो कि मैंने अम्मा पे हाथ उठाया था, तो मैं एक बाप का नहीं हूँगा। बाकी शुक्र है तूने बाप पे कोई सवाल नहीं उठाया, मरी हुई माँ पे तो तूने झूठ बोले हुए हैं, और बाप पे शुक्र है तूने कोई झूठ नहीं बोला अभी तक। बाकी तुमने जो कुत्तियाँ पाल रखी हैं, मुझे बुढ़ा बोलती हैं, कुत्ते तुम्हें भौंकने पे वो मजबूर कर रही हैं, तुम्हें वो हड्डी डाल रही हैं। अब ये हड्डी कौन डालता है, मतलब कौन किसको हड्डी डाल रहा है? अभी तो हमें लग रहा है कि हमें तो यही लग रहा है कि जो जिस तरीके से आप गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, हड्डी तो आपको फ़िलहाल मिली हुई है, जिस तरह के साथ आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। कहता है कि जब तुम भौंकना बंद कर दोगे तो वो तुम्हें रोटी देना बंद कर देंगी। अब रोटी हड्डी ये बात क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है? हड्डी कौन डालता है, रोटी कौन डालता है? जू मैंने में ये किसको गालियाँ दे रहा है? क्या सितारा को और माँ जी को दे रहा है, या सुमेरा फातिमा को दे रहा है? ये किसको दे रहा है गालियाँ, किसको? सोचने वाली बात है। फिर एंड पे नहीं वो फला मुझे बुढ़ा बोल रही है, मतलब घुमा के बातें कर रहा है। आगे और सुनिएगा, आगे इसने और भी वो बोला हुआ है। अच्छा ये कहता है कि जिस दिन तुम भौंकना बंद कर दोगे वो तुम्हें रोटी देना बंद कर देंगी। तो भाई साढ़े घरों तो रोटी नहीं जाती ना, हम किसी को खिलाते हैं, खिलाने वाली वो रब की ज़ात है। बाकी आप लोगों के यहाँ बिकते होंगे तो इसलिए जो है हड्डियाँ ले लेते हैं, ये आप ही बताएंगे क्योंकि वो आपका छोटा भाई है। बाकी जो है उसके बाद जो है कहता है कि मुझे जो बुढ़ा बोलती हैं, मेरा निकाह है,
बीवी के साथ। वो सानू पता है ਤੁਹਾਡਾ निकाह है, बीवी की बात कोई नहीं कर। अब बीवी इसकी ना असल में इसको मुंह नहीं लगा रही, इनकी बीवी इनको मुंह नहीं लगा रही, इसलिए ना ये इधर उधर की बातें पकड़ के ना गुस्सा निकाल रहा है। इधर उधर की बात पकड़ पकड़ के ना बस टारगेट करना है, किसी को भी करना है, बस चैनल चल पड़े। इंशाल्लाह ये हराम होंगे आपके पैसे, इंशाल्लाह। ठीक है। बाकी जो आपको वाकई इस तरह से बोल रहा है तो आप उनको मम्मू सामने जवाब देना। अब हमें क्या पता आप किसको बोल रहे हैं, सितारा को बोल रहे हैं, बीवी को बोल रहे हैं, या अपनी भतीजियों को बोल रहे हैं, क्योंकि आप इशारे दे रहे हैं बार बार कि मैं बोल सकता हूँ नैना को, सुमेरा को, सितारा को। फिर कहते हैं अच्छा चलो सितारा तो बीच में नहीं बोलती, लेकिन नाम ले गए। हाँ, उसके बाद जो है कहता है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं दमादम मस्त कलंदर करूँगा अगर मुझे गुस्सा आ गया तो। बाकी जो है मेरा निकाह मेरी बीवी से है, किसी और की माँ से नहीं है। आपका निकाह आपकी बीवी से है, फिर आप कहते हैं बोले तो सितारा बोले, ये भी हिंट देते हैं। ठीक है, बार बार यही हिंट देते हैं, बोले तो फिर सितारा बोले। सितारा तो आई है, बोली है, सितारा तो वालदा के लिए बोली है। उसी के बाद तो फड्डे फिर पड़े हैं, उसी के बाद तो सबको मिर्ची लगी है, फिर सारे आके जो है उसको धो के गए हैं आपके बच्चों में से सारे। और फिर अब आप भी इनडायरेक्टली, क्योंकि दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं ना अपने लिए, इसलिए इनडायरेक्टली आप उसे धुलाई करते हैं। सारी समझ होती है सारी। खैर उसके बाद जो है कहता है मेरी बहू पे मत बोलो, वो भी तो यासीन की बेटी है। बिल्कुल वो मानता है कि हाँ वो यासीन की बेटी है, अभी वो यूट्यूब पे नहीं है, मैं उसे नहीं बोल रहा, लेकिन आप बार बार सलमा के नाम पे अनवर को उकसा रहे हैं कि तू बोल उन्हों। खैर वो अब कम्युनिटी लगा के खुद ही मैदान में आ गई है, लेकिन अनवर तो बार बार कह रहा है, वो तो कह रहा है कि भाई बेटी है मेरी। वो जब तक वाईटी पे थी, गंद कर रही थी, हम लोगों को बदनाम कर रही थी, तो मैं जवाब दे रहा था। अब वो वाईटी पे नहीं है तो मैं जवाब नहीं दे रहा, लेकिन ये घुमा 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 के जो है सिर्फ रिएक्शन देने का तरीका ढूंढ रहे हैं बाबा जी। और फिर कहते हैं मैं बाला दे रसूल पे बैठा हूँ, तो वहाँ पे तो जो है मुनाफिकीन भी रहते हैं, वहाँ पे तो सारे रहते हैं, शैतान भी वहाँ पे है। कैसी बातें करते हैं आप। फिर कहते हैं कि बाकी तेरी सब बेटियों को बोल रहा हूँ, जिनको तू बोलता है बेटियाँ बर्तानशीन, जिनको तू बेटियाँ बेटियाँ कहते हो, वो तुम्हें पट्टा डालें। आप पट्टा डाल सकें अपनी औलाद को, और हाँ अनवर को पट्टा आप डाल सकते हैं। हम कौन होते हैं डालने वाले, हमसे वो बड़े हैं, हमसे वो बड़े हैं, आप भी हमसे बड़े हैं, हम नहीं पट्टा डाल सकते। हम क्यों डालेंगे पट्टा, किस लिए डालें। आप डाल सकते हैं, डीडी हो गया या अनवर हो गया, ठीक है, वो आपके रिश्तेदार हैं, वो आप डाल सकते हैं। हम कौन होते हैं किसी को पट्टा डालने वाले। ये किस किस्म की आप बातें कर रहे हैं। बाकी बेटियां हमें कोई ना बोले, ठीक है ना, बस रिस्पेक्टफुली आप नाम ले लिया करें। उसके बाद जो है कहता है कि बाकी ये कहता है कि मैं कराची में रोज़ा अफ्तार करने गया हुआ था और वहाँ पे इसने मुझे उठवा दिया था, मैं कसम खाता हूँ मैंने नहीं उठवाया। अब यहाँ पे इनका झूठ पकड़ लें, गौर कीजिएगा, जैसे इन्होंने बोला मैंने वैसे लिखा है। कहता है कि ये कहता है कि मैंने बीवी को कहा था कि इसको जो है वीडियो में ना लो। मैंने असल में, अब सुने, मैंने कहता है बोला था बीवी को कि डीडी भी आता है सितारा के घर, अनवर भी सितारा के घर आता है। अब ये इतराफ़ जुर्म सुनिए इनका, डीडी भी आता है सितारा के घर, अनवर भी सितारा के घर आता है, लेकिन वो हम लोगों पे, मतलब मेरी बहू पे वीडियो भी बनाते हैं, और मेरे बच्चों के साथ उनका आंकड़ा चल रहा है 36 का, सही है। तो तुम उसकी वीडियो में ना आना, ठीक है। तो फिर मेरी बीवी जो है वहाँ पे बैठी थी, तो ये वहाँ पे गया, इसने कहा भाभी मैंने आपकी वीडियो बनानी है। तो भाभी इसकी ने कहा कि नहीं मेरी वीडियो क्लिप ना बनाना, आप साजिद और सितारा को वीडियो में लेते हो क्योंकि वो तो आते रहते हैं वीडियो में, मुझे आप अपने व्लॉग में मत लें क्योंकि तुम्हारे भाई ने रोका है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने रोका है। अब बाबा ने कहा क्या कि हाँ मैंने उसे कहा था, डीडी भी वहाँ आता है, अनवर भी वहाँ पे आता है, वो मतलब मेरे बच्चों को बोल रहा है तुमने उनकी वीडियो में नहीं आना। तो वही बात माँ जी ने कर दी।
अच्छा, कहता है फिर ये इसलिए रोज़े से उठ के चला गया था। असल बात कहता है ये थी कि तेरे भाई ने रोका है, तो इसलिए जो है तुम वीडियो ना बनाओ। हाँ, तो उन्होंने भी यही कहा ना, उन्होंने भी यही कहा। अब ये कह रहा है कि भाई, ये कहता है कि सितारा के घर से मैंने रुकवाया, तो आप ये बोल तो रहे हो, बोल तो रहे हो कि वो भी आता है, वो भी आता है, लेकिन उनकी वीडियो में ना आना, मतलब दोनों बातें ही बीच में बोल गए ना कि घर आते हैं। कहता है कि ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है, तो भाई आपने इकरार भी किया है और ख़ुद इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। फिर कहता है ये 4 साल से सच झूठ सारा कुछ मेरे पीछे पड़ा हुआ है और बोलता है, और इस बात को भी लेके अभी तक मुझे बोल रहा है। बाकी इसने ज़िंदगी में कभी पैसा देखा ही नहीं है, कभी भी पैसा नहीं देखा। पैसा तो हमने देखा हुआ है, गठड़ियाँ बंधी हुई पैसों की देखी हुई हैं हमने ज़िंदगी में। ये तो भिखारी है, भीख मांगता है, ये अपने भाई को बोल रहा है। तो वो भी बार बार यही कह रहा है कि हाँ मैं अकेला हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है, मैं अकेला ही करने वाला हूँ, कमाने वाला हूँ, खाने वाला हूँ, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो वो भी यही बात ही कर रहा है, उसने नहीं कहा कि तुम मरे हो। उन्होंने कहा आप लोगों ने बहुत पैसा इधर उधर से इकट्ठा करके लूट घसूट करके इकट्ठा किया हुआ है। बाकी कहता है कि ये मेरी बेटियों पे बोलता है, मैं भी तो बोल सकता हूँ ना, वो भी तो व्लॉग बनाती है ना, सुमारा, फातिमा, नैना, सितारा। फिर कहते हैं अच्छा वो फिर किसी को नहीं बोलती सितारा, चलो कोई बात नहीं। बाकी क्या सुमेरा, फातिमा आप पे रिएक्शन दे रही हैं या नैना, वो भी नहीं देती। तो यहाँ पे हिंट दे गया है, धमकी दे गया है। बाकी कहते हैं मैं बार बार कहता हूँ कि हर घर में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तुम मत करो। अगर मैंने तुम्हारे राज खोल दिए ना तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, बस्ती में आने लायक भी नहीं रहोगे। तुम्हारे में ऐसी ऐसी चीज़ें खोलूँगा। बाकी तुम घर की इज्जतें नीलाम करते हो, इतना करो कि जितना हम जनाजों पे एक सफ़ में बैठ सकें, बिल्कुल इतना ही करना चाहिए कि कल को एक सफ़ में आप लोग मुंह दिखाने लायक बचें। दोनों को चाहिए। जिस तरह से आप ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आप अनवर के जाके देख लें, उसने इतनी ज़बान इस्तेमाल नहीं की होगी, लेकिन हाँ आप लोगों के कोई मसले मसाइल हैं वो रुक ही नहीं रहा। जो भी आप लोगों के मसले मसाइल हैं आपस में दू बदू एक दूसरे को जवाब दें, ना कि इन्नू फाड़ ते उन्नू फाड़, जू मैंने में टारगेट कर। ये ना करें, ये चीज़ें ना करें तो आपके लिए बेहतरी होगी। खैर ये कहता है काला सांप है, वैर रख के बैठा है और इसलिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत सकते क्योंकि मैं सच्चा हूँ, तुम झूठे हो। सबका पता चल गया भाई कितने सच्चे हैं, और ख़ासकर आपका तो बहुत ही ज़्यादा पता चला है कि आप कितने सच्चे हैं। आप जाके बार बार बीवी को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि देखें इसने मेरे साथ वादे तोड़े, इसने जो है मेरे साथ बेवफाई की है, इसने जो है ऐसे किया है वैसे किया है, मतलब आप उसे मुसलसल बदनाम करते हैं। तो वादे जिसके बारे में आपकी वाइफ ने बाकायदा बोला था कि वहाँ जाके कसम खाओ और मुझे बताओ, जहाँ पे तुम खड़े हो के कसम खाते रहे हो कि वहाँ चलो घर तुम्हारे नाम लगा देता हूँ, और आज तुम मुकर गए हो। तो आपने वादे भी तो तोड़े हैं ना, आपने भी तो तोड़े हैं। खैर यहाँ पे अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।